गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था मैकेनिक्स की कि जो एरिया मोमेंट मेथड, ठीक है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी इक्वेशन क्या बनती है। उसके बाद अपन देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल ही बनते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल ही बनते हैं, और उस न्यूमेरिकल्स में जो मार्क जितने मार्क्स का आता है वो आपके 16 मार्क्स का आता है। तो जो आपका मिनिमम मार्क्स हैं उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए, उसमें आपको 16 मार्क्स तो ये न्यूमेरिकल सही करके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका आधे से ज़्यादा जो पेपर का लोड है वो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा रहता है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन आया ये 16 नंबर का आया, तो आप 16 नंबर के क्वेश्चंस को अगर कितना मतलब कर पाते हैं वो देखते हैं। और इजी है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे वो लगाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, और इतना टफ भी नहीं है, इजीली कर सकते हैं अपन। उसके लिए बस ये है कि आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अपन 3-4 न्यूमेरिकल देखेंगे अलग अलग सेक्शन के लिए। तो उसके लिए हर न्यूमेरिकल में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन यूज़ करेंगे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी गिवन सेक्शन। कोई भी एक सेक्शन दिया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, गिवन सेक्शन अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट, विच इज टू पैरेलल टू द सेंटर। किसके पैरेलल है? जैसा कि इसका नाम ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो वो भी क्या है? पैरेलल टू द सेंट्रोइड एक्सिस होना चाहिए, पैरेलल टू द सेंट्रोइड एक्सिस होना चाहिए। इज टेकन एज, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सेक्शन का किसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ठीक है, जो पैरेलल है किसके? सेंट्रोइड एक्सिस के, क्या होगा? इज द सम ऑफ, किसका सम ऑफ? एज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड एक्सिस। उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस, या कोई एलिमेंट्री एरिया अपन सेलेक्ट करते हैं, उस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? तो जो गिवन सेक्शन है उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सेक्शन एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। कौन से एक्सिस? सेंट्रोइडल एक्सिस, जो गिवन जो बॉडी है, जो सेक्शन है उसका एक्सिस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कैसे देखते हैं अपन? जैसे ये मेरा y एक्स है, ये मेरा x एक्स, ठीक है, ये मेरा y एक्स है, इधर देख लेते हैं, ये y एक्स है, ये x एक्स है, ठीक है। अब इस पे मैंने कोई बॉडी सेलेक्ट कर ली, इस पे मैंने कोई बॉडी सेलेक्ट कर ली, जिसका मैंने माना कि जो सेंट्रोइडल है वो क्या है? ये जो इसका CG है वो ये, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, और इसका जो एलिमेंट्री एरिया है वो A है, ये Y है, ये X है, ये Y है, ये X है, ठीक है। ये कैपिटल Y, ये कैपिटल X, ये स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल y, ठीक है। तो इस बॉडी का अपन ने क्या देखा कि इस बॉडी का जो CG है वो यहाँ पे है, और इसका एरिया कितना है? ये है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए ये जो एक्सिस है, पहली कंडीशन ये इसके पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस सेक्शन का एरिया प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? y, इसका स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? Ix इज इक्वल टू Ixx प्लस एरिया प्लस इंटू इसको मैं x कर देता हूँ या y कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको y ले लेता हूँ, y स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका आप स्क्वायर लेते हैं, और ये क्या होगा? तो Ix इज इक्वल टू Ixx ऑफ दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया My, ठीक है।
और ये है एरिया ऑफ द सेक्शन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो इसका इसके लिए थ्योरम कैसे काम करेगी, आई एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो होती है ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, इसके बारे में बताइए, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये सीधा पूछा जाता है एग्जाम में कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आते हैं उस न्यूमेरिकल में अपने को हर जगह ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है, हर जगह पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसका प्रूफ। ये तो अपन ने माना कि ये होता है, ये होता है, ये कैसे होता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसका अपन प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो उसका अपन प्रूफ देखते हैं। मैंने माना कि ये मेरा एक कोई सेक्शन है, ठीक है, जिसका सीजी कहाँ है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैंने माना कि इसमें से मैंने छोटा सा एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया, जिसका एरिया क्या है, डी है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका भी कोई सीजी होगा, इसका भी कोई सीजी होगा, जिसका जो सेंट्रल एक्सिस है वो ये है, और ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। इसका ये सेंट्रल एक्सिस है, इसका सेंट्रल एक्सिस हुआ ये वाला। तो अब क्या करते हैं कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसका, ठीक है ना, ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब अपने को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या कहते थे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन, ठीक है, तो अब देखिए जो क्या होगा वो इसके आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू आई का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती थी। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डी आई एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो एरिया क्या है यहाँ पे, डी ए, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डी आई एक्स इज इक्वल टू एरिया है डी ए, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे क्या है, वाई प्लस एच का टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ से, वाई प्लस एच, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, वाई वन प्लस क्या हो जाएगी, वाई वन प्लस एच। ठीक है, तो अब अपन ने क्या देखा कि ये जो है ये किसके लिए है, इस एलिमेंट्री एरिया के सेक्शन के लिए, छोटे से एलिमेंट्री एरिया के लिए ये इक्वेशन अपने पास आई है। तो अब अपन इसको आगे देखते हैं। तो डी आई एक्स इज इक्वल टू डी ए, इसको खोलो, वाई वन स्क्वायर प्लस एच वन स्क्वायर प्लस 2h वाई वन। ठीक है, टेबल पे लिखा हूँ इसको मैंने ओपन किया, फिर मैंने देखा कि डी आई एक्स इज इक्वल टू डी वाई वन स्क्वायर प्लस डी एच स्क्वायर प्लस डी ए 2h वाई। ठीक है, यहाँ तक किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है अपने पास, ये किसकी, छोटे से एलिमेंट्री एरिया की है जिसको अपन ने कंसीडर किया। अब अपन मानते हैं कि जैसे ये जो बॉडी है ये ऐसे छोटे छोटे एरिया से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे एरिया से मिलकर बनी हुई है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने में अपन देखते हैं, इंटीग्रेशन करने में अपन देखते हैं डी आई एक्स इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर डी प्लस
एच स्क्वायर डी ए प्लस 2h डी ए वाई वन डी ए वाई वन। तो ये तो चौथे एलिमेंट एरिया के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आई एस एक्स बराबर, ये देखिए ठीक है। इसमें मैं अब ये देखिए ये किसके लिए है, ये इक्वेशन किसकी है, ये आई एक्स एक्स की है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा इसके अबाउट आई एक्स एक्स, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है। कैपिटल एक्स मतलब ये, स्मॉल एक्स मतलब अब अपन ने क्या माना, इसको इंटीग्रेट करा है। इंटीग्रेट के लिए कौन सा सेक्शन आया, आई एक्स एक्स आया, ठीक है। प्लस एच कांस्टेंट है बाहर डी ए प्लस 2h कांस्टेंट बाहर लिया y1 डी y1 डी। तो ये क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एच स्क्वायर। अब ये छोटा सा एरिया की बात हो रही है, अपन इसका इंटीग्रेट कर दे तो टोटल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए प्लस, अब ये देखिए ये टर्म्स, ये जो टर्म्स है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो टर्म है यहाँ पे देखिए y1 डी, y1 डी, इसको मैं, ये जो इक्वेशन है इसको मैं दोनों साइड a से डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर यहाँ देखिए तो ये जो इक्वेशन बन रही है y1 डी ए डिवाइड बाई ए, ये इक्वेशन किसकी बन रही है, ध्यान दीजिए y1 इंटू a1 प्लस y2 इंटू a2 प्लस डिवाइड बाई a1 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस, ये इक्वेशन बन रही है ये वाली। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, y बार की है, जहाँ पे अपना सी जी लाई करता है, जहाँ पे अपना सी जी लाई करता है। तो ये किसके लिए है, सी जी के लिए है या सेंट्रोइड के लिए है इक्वेशन, सेंट्रोइड के लिए। और अपन ने यहाँ क्या माना है कि जो अपना जो सेंट्रोइड है वो अपना ऑलरेडी कंसिडर किया, जो अपना सेंट्रोइड है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अपन ने ऑलरेडी कंसिडर किया है कि जो अपना सेंट्रोइड है वो यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। दैट मीन्स जो वाई डिस्टेंस होगा वो उसी पे लाइज करेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन देम मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो डिस्टेंस जब अपन ने माना है कि ये जो है ये सी जी की इक्वेशन है, अपन ने माना है कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये यहाँ पे ही लाइन कर रहा है, तो इसके बीच की डिस्टेंस है वो तो जीरो हुई ना। तो जब ये वैल्यू जीरो हुई तो ये टोटल वैल्यू विल बी जीरो। देन जो अपने पास इक्वेशन बनी वो क्या बनी, ये बनी आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई स्मॉल एक्स एक्स प्लस ए डॉट एच स्क्वायर। ये अपन ने प्रूव किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट जो था वो ये अपन ने प्रूव किया, ठीक है। आपको प्रूव भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, जो इसके एक्सिस अपन कंसीडर करते हैं वह एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। जो एक्सिस अपन कह रहे हैं, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तभी इस कंडीशन को अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दो कंडीशन होगी, इसमें से अपन ने क्या माना कि ये जो एक्सिस है, जो पैरेलल इस बॉडी का जो एक्सिस है जो सीधी से लाई कर रहा है, ठीक है, वो सेंट्रोइड से ही लाई करना चाहिए, तभी अपन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ये
जो ये है ये एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस कौन सी मेजर करते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कंसीडर किया जाता है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इनके बीच में उसको ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं, अब ये पैरेलल हो गया तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस का न्यूमेरिकल में बहुत कम यूज आता है, ठीक है ना, और जो डिफिकल्ट क्रिटिकल न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें उसका यूज किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट जो एप्लीकेशन रहेगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट के तौर पे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। कहने का मतलब ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया about z axis is equal to moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, और एक छोटी सी टर्म्स में की जो इक्वेशन बनेगी वो आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक प्लेन में जो ये है अपना एक्सिस, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो इन दोनों के सम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये अपन ऐसे बना सकते हैं इसको, म्यूचुअली की बात कर रहे हैं तो ऐसे, ठीक है। तो अपन ये क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको इसका प्रूफ नहीं करना है, ठीक है, फिर भी अगर पूछा जाए ये थोड़ा ऐसे रहेगा, जेड एक्स वाई। अगर इसको आपको प्रूफ पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक्स हो गया, जेड हो गया, वाई हो गया। इस पे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट थी, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, जिसका मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है जो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे किसी बॉडी ऐसे रखते हैं, ठीक है। इस बॉडी का जो मूवमेंट और सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे लाई कर रहा है, ये इसकी डिस्टेंस है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस है जो वाई कोऑर्डिनेट। अब इसका अगर रिजल्टेंट देखें अपन, इसका अगर अपन रिजल्टेंट देखें, ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये क्या माना मैंने, आर माना, ये क्या माना मैंने, आर माना। अब इसका रिजल्टेंट है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि मैं देखूं कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूं जिसका मास m है, जिसका मास m है, तो मैं क्या लिखूंगा, छोटे से पॉइंट का आई डैश कर दिया मैंने, इसको आई डैश मान लिया। आई डैश का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फाइंड आउट किया तो क्या मिला, मोमेंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है। अपन क्या लेते हैं, एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये छोटा सा जो एरिया है इसका मास मैंने कंसीडर किया है, ये तो मैंने मास की टर्म ली, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं कहूँ कि इस पूरे बॉडी को मैं मानूँ कि मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे, बहुत से पॉइंट होंगे, मैं सबका फाइंड आउट करूँगा। इस बॉडी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ मैं उनका सबका फाइंड आउट करूँगा, तो आई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई डैश, समेशन ऑफ आई डैश, समेशन ऑफ आई डैश हो गया, दैट मींस समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ये है,
समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, अबाउट वाई एक्सिस बन जाएगा ये, और अबाउट एक्स एक्सिस बन जाएगा ये। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी, आई जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर, जो मैंने आर की वैल्यू रखी। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या है, आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। ये अपना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब जैसे कि इसका पूछा है तो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो y का फाइंड आउट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स, और आई एक्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। किसी एक का फाइंड आउट करने के लिए तो जो दो उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कीजिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। इसके बाद आपके एक और टर्म्स आती हैं, रेडिएशन ऑफ जायरेशन, रेडिएशन ऑफ, या फिर अपन कह सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, उसका आपको थ्योरेटिकली डेफिनेशन पूछी जाती है छोटे नंबर के क्वेश्चंस में। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है वो देखते हैं। तो ये दोनों थ्योरम है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो कौन सी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ये आपको स्टेटमेंट इसलिए ध्यान में रखना है कि हो सकता है ये पूछा भी जाए, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन सी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि उसका यूज अपन आज न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। अब देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी about an axis is the effective distance from the axis, effective distance है from the उस axis से, where, जिसपे क्या होगा, where the whole mass, पूरी बॉडी का कंप्लीट मास we can assume to be concentrated। कहने का मतलब ये है कि CG के अलावा, एक तो CG या CUM, ये जो बॉडी है, मैंने ये माना कि ये जो बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, यहाँ पे मैंने कह दिया कि मैंने ऐसा एक्सिस माना है, एक ऐसा एक्सिस माना है जहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऐसी डिस्टेंस है उस पॉइंट पे, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे इस पूरी बॉडी का जो मास है वह अपन ने माना कि यहाँ पे इस बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेट हो रहा है। कहने का मतलब इस पूरी बॉडी का जो मास का जो सेंटर है वो ये है, मास का जो सेंटर क्या है, ये है। तो इसकी जो ये डिस्टेंस हुई यहाँ से वो कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेशन। कौन सी डिस्टेंस होगी, वह डिस्टेंस जो इस पूरी बॉडी का जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट माने विदाउट अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है, ठीक है, अब इस पे देखो यहाँ मास यहाँ है टोटल मास, जिसको हम सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट रख रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसकी क्या डेफिनेशन हुई कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस हुई, ये इज द वेयर द होल मास ऑफ बॉडी कैन बी एज्यूम्ड। अपन ने क्या माना कि एक ऐसी डिस्टेंस हुई, जैसे कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट बॉडी का जो मास है वह क्या माना है, कंसंट्रेट माना है कि सारी बॉडी का जो COM है वो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी, इसकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी रेडियस ऑफ जायरेशन। एक चीज कंडीशन क्या है, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेंस द सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन इज अ डिस्टेंस वेयर वी कैन अज्यूम टोटल मास ऑफ द बॉडी विदाउट अफेक्टिंग
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कह सकते हैं वापस सुनिए, जो रेडियस ऑफ gyration is a distance where we can assume total mass of the body without affecting the moment of inertia। जो ये वाले डिस्टेंस है वो क्या कहलाते हैं, रेडियस ऑफ gyration, जिसको k से डिनोट करते हैं, k से डिनोट करते हैं। ये इसका मास माना है, टोटल मास है, ठीक है। तो अब इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें अपन, क्या बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI क्या होगा, I इज इक्वल टू mk², डिस्टेंस का स्क्वायर, टोटल मास डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन हुई। तो k क्या हो जाएगा, k² इज इक्वल टू I/m, ये इसके नीचे चला गया, और फाइनल k क्या मिला, √I/m, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी आपके इसकी रेडियस ऑफ gyration की, रेडियस ऑफ gyration। तो ये होता है रेडियस ऑफ gyration। ये छोटा सा जो कंटेंट है ये आपको एग्जाम में पूछ भी जाता है, लगभग पूछते ही है 2 नंबर के मार्क्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या है कि अपन जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे सीजी फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ये कोई भी सेक्शन दे दिया, आई सेक्शन दे दिया, आई सेक्शन दे दिया। अब इस आई सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करेगा, वो अपने को फाइंड आउट करना था। तो अपन ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, तो अपन क्या करते थे, एक्सिस ऐसा मानते थे, रेफरेंस एक्सिस मानते थे। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उस बॉडी में बॉडी सिमेट्री है, अगर वो बॉडी सिमेट्री है तो एक ऐसा सिमेट्री एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अपन ने माना कि ये जो वाई एक्सिस था ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो सीजी भी वही लाइन करेगा। अब यहाँ पे कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कहाँ करेगा, उसके लिए अपन फॉर्मूला देखते थे। तो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, तो मैंने इसको 3 अलग अलग रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। तो 1, 2 एंड 3 इसके लिए अपन निकालते थे y1 डिस्टेंस, y2 डिस्टेंस एंड y3 डिस्टेंस। इसके लिए एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3। और फिर क्या निकालते थे, y बार निकालते थे। उसका फॉर्मूला y1 a1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहाँ पे जो अपने को वैल्यू आती थी वो इसका एक कोई भी पॉइंट, जैसे कि यहाँ से ये डिस्टेंस अगर 100 है और अपनी y बार की वैल्यू आई 75, तो 75 ये इसका जो मिड हुआ उससे हल्का सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करेगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। तो इस प्रकार से अपन इसको देखते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ऐसे सेक्शन के लिए पहले तो सीजी फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, एंड ऐड ऑल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वो कैसे करते हैं इसके बारे में अपन न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।